बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और टेस्टी अफ्तार स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। जब आप लोग इसे अफ्तारी पर बनाएंगे तो आपकी अफ्तारी को चार चांद भी लग जाएंगे और दूसरे लोग इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह सकेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक ट्विस्ट समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ और यकीन करें कि इतनी मज़े की होगी कि आप लोग बाज़ार के समोसे खाना भूल जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 कप मैदा लेंगे और इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, जिसमें मैंने कलौंजी भी मिक्स करके रखी होती है। और इसके बाद हम 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और इसके साथ ही हम 2 खाने के चम्मच इसमें पिघला हुआ घी डालेंगे। और इतना पिघला हुआ होना चाहिए जितना आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऑयल की तरह ना हो। और यहाँ पर आप ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप लोग खस्ता और करारे समोसे खाना चाहते हैं तो फिर आप घी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि घी डालने से जो हमारे समोसे हैं वो खस्ता और करारे बनेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पर घी डालने के बाद अब हमने हाथों की मदद से घी को आटे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, यकजान करने। और फिर इसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त सी डो बनानी है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके जो समोसे हैं वो खस्ता और करारे बने तो फिर डो को सख्त ही रखना है, आटे की तरह नरम नहीं रखना। जिस तरह हम रोटी के लिए नरम रखते हैं ना, उस तरह नहीं रखना, बल्कि थोड़ा सख्त रखना है। और एक सख्त से डो लगाने के बाद आपने ऑयल से ब्रश कर देना है और इसके बाद कवर करके आपने 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख देना है। तो चलिए अब हम आटे को रेस्ट पर रखते हैं और इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर देखें मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, क्योंकि मैं सिर्फ इसकी फिलिंग नहीं तैयार करने लगी, मैंने इसके साथ एक और रेसिपी भी बनानी है। और आप जो है इसको हाफ़ भी कर सकते हैं कि आप 1.5 आलू या छोटे छोटे 2 आलू के साथ भी इसको बना सकते हैं। मैंने आलूओं को अच्छी तरह से उबाल लिया है और छिलके के साथ उबाला है, क्योंकि छिलके के साथ जो है आलू जब उबालते हैं तो इनका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी तरह आपने छिलके के साथ उबाल कर छील लेने हैं और फिर मैशर की मदद से मैश कर लेने या ग्रेटर की मदद से आप ग्रेट कर लें, ताकि इनके अंदर कोई भी गुठली जो है वो ना हो। इसके बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले आपने 1/2 टीस्पून नमक डालना है और 1/2 टीस्पून आपने इसमें चिकन पाउडर डालना है। अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद 1/2 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम हल्दी डालेंगे। और इसके बाद हम 2 ग्रीन चॉप मिर्चें डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, या मसाले जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। फिर हम यहाँ पर एक प्याज मैंने मीडियम साइज़ का लिया है और इसके साथ मैंने ग्रीन लहसुन लिया है, वो डाला है। 1/2 कप मैंने शिमला मिर्च चॉप की हुई डाली है, 1/2 कप ही मैंने बंद गोभी चॉप की हुई डाली है और इसके साथ 2 खाने के चम्मच मैंने सब्ज़ धनिया डाला है। और फिर मुझे याद नहीं रहा था तो मैंने 2 खाने के चम्मच जो है बहुत चॉप की हुई गाजर डाली है, ताकि हमारा सब्जियों के जो कलर हैं वो खूबसूरत से नज़र आए। अब आपने हाथ की मदद से इस सारे मसाले को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और यहाँ पर अगर आपको ढीला लगे तो आप इसमें चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं और या फिर आप ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर सकते हैं, ताकि बाइंडिंग के लिए आप कोई भी चीज़ इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे और नेक्स्ट काम कर लेते हैं। तो हमारे आटे को रेस्ट किए हुए 20 मिनट हो गए। अब हम अपने आटे को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें आपने एक दफ़ा फिर दोबारा से 1 मिनट के लिए आटे को अच्छी तरह से गूंदना है, ताकि इसके अंदर जो भी एयर है वो ख़त्म हो जाए। गूंदने के बाद फिर आपने चकले पर जो है वो आटा डस्ट कर लेना है और फिर इसके आपने दो हिस्से कर लेने हैं। कटर की मदद से कर लें या छुरी की मदद से कर लें, 2 आपने हिस्से करके दोनों के पेड़े बना लेने हैं। और यहाँ पर देखें मैंने माशाल्लाह दोनों के पेड़े बना लिए हैं। अब आपने एक पेड़े को रख देना है और दूसरे पेड़े को उठाकर आपने बेल लेना है। जिस तरह हम रोटी बेलते हैं ना उस तरह बेलना है, लेकिन रोटी से आपने थोड़ा मोटा बेलना है। और यहाँ पर दोनों मैं बेल लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ।
अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों रोटियाँ जो हैं वो बेल ली हैं। अब आपने एक रोटी लेनी है और जो हमने बैटर बनाकर रखा हुआ है ना, वो आपने थोड़े थोड़े पोर्शन में बैटर उठाना है और पूरी रोटी पर जो है वो फैला लेना है और पूरी रोटी के किनारों तक आपने फैलाना है ताकि अच्छी तरह से हमारी स्टफिंग हो जाए। और फिर फैलाने के बाद आपने अच्छी तरह हाथ से इसको प्रेस करना है ताकि हमारा ये बैटर जो है वो रोटी के साथ अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। और फिर आपने एक चम्मच लेना है और उसको अगर आप चाहें तो हल्का सा ऑयल लगा लें और उसके साथ भी आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि अच्छी तरह से बैटर जो है वो हमारी रोटी के साथ जो है वो फिक्स हो जाए ताकि बाहर ना निकले। जब हम समोसे बनाएं तो वो बाहर ना निकले। और फिर जब अच्छी तरह से आप प्रेस कर लें तो फिर आपने इसके ऊपर दूसरी रोटी जो है वो लगा देनी है और फिर अच्छी तरह से दोनों के किनारे जो है वो अगर थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं तो खींच कर आपने बराबर कर लेने हैं और फिर हल्का हल्का अपने किनारों को भी दबा देना है ताकि अच्छी तरह से इसके किनारे जो हैं वो सील हो जाएं और उसके अंदर से हमारा बैटर ना निकल सके। और यहाँ पर फिर जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो फिर हमें एक्सपीरियंस होता है कि हम इस तरह से कर लें। यहाँ पर देखिए हमने गोल रोटियाँ बनाई हैं। अगर आप ओवल रोटी बनाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छी स्ट्रिप्स बननी थी, फिर हमें ज़्यादा काटना नहीं पड़ना था। यहाँ पर हमने साइडों से इसको काट के हमने चकोर बना लेना है, लेकिन ये जो हम साइडों से काटेंगे ना ये भी आपका ज़ाया नहीं जाएगा, ये भी इसके भी समोसे बन जाएंगे या वैसे ही आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर रोटी डालने के बाद भी आपने ऊपर से भी अच्छी तरह से प्रेस करना है हाथ की मदद से और फिर कोई कटर ले लें या जिस तरह मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया है इसकी मदद से आपने स्ट्रिप्स काट लेनी है। तो यहाँ पर आप 1-1 इंच की स्ट्रिप्स काट लें और फिर आपने दरमियान में से काटना है। और यहाँ पर मैंने उल्टे रुख को काट दिया था तो मेरी स्ट्रिप्स जो हैं वो लंबी बनी है। तो यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है कि आपकी स्ट्रिप जो है वो बहुत लंबी भी ना बने। और एंड पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी स्ट्रिप की आपने लंबाई रखनी है जो कि खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पर हम अब स्ट्रिप्स काट लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी स्ट्रिप्स जो हैं वो काट ली हैं। अब आपने क्या करना है कि एक स्ट्रिप पकड़नी है और ट्विस्ट करना है, बल देते हैं ना जिस तरह से, इस तरह से आपने बल देने हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ट्विस्ट जो है वो हमारा लग रहा है और ट्विस्ट समोसा हमारा जो है वो माशाल्लाह बन गया। इसी तरह आपने एक स्ट्रिप उठाते जाना है और ट्विस्ट करते जाना है और प्लेट में रखते जाना है। तो ये देखें ये जो आखिरी स्ट्रिप है ना, ये जो लंबाई है ना ये इसकी एक्यूरेट लंबाई है और ये ही खूबसूरत लंबाई है जो कि ना तो ज़्यादा बड़ी है और ना ही ज़्यादा छोटी है। तो जब आपने कट लगाना है ना तो इस बात का ख्याल रखना है कि लंबाई जो है वो हमारी एक्यूरेट हो, तो फिर आप की जो स्ट्रिप्स होंगी वो बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि बहुत लंबी भी नहीं अच्छी लगती। इतनी लंबाई की स्ट्रिप जो हैं वो ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो यहाँ पर देखें हमने सारी स्ट्रिप्स बना ली हैं। चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म करना है। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें समोसे डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर आपने उतनी ही समोसे डालने हैं जितनी कढ़ाई में स्पेस होगी, बहुत ज़्यादा समोसे जो है वो नहीं डाल देने। और ये समोसे जो है वो 4-5 मिनट तक फ्राई होंगे। तो जब तक हमारे समोसे फ्राई हो रहे हैं आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। और इसके साथ ही आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे ये कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ये भी ज़रूर लिखा करें। और मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने का बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इतने प्यारे कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे समोसे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं और माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी आवाज़ भी आ रही है, बहुत ही खस्ता और करारे बने हैं और बेख्तियार कहने को दिल कर रफ़ा भी है ये लाई रब्बी को मत कज़ीबन कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और इन समोसों को आप लोग केचप के साथ भी खा सकते हैं और दही की चटनी के साथ भी खा सकते हैं जिसमें पुदीना वगैरह डाला होता है। तो जो भी आपको चटनी पसंद है आप उसके साथ खाएं। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।